नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने एक चीज नोट किया, जब से बिहार के इलेक्शंस को मोदी जी की टीम ने जीता है, उनकी हंसी नहीं रुक रही। और ऑपोजिशन का जो हंसी है वो छीन लिया है मोदी जी ने। और ये चीज देखने वाली है। ऊपर से नीतीश कुमार ने भी हंसा हंसा पागल कर दिया, जहां पर मोदी भी अपनी हंसी छुपा नहीं पाए। अब रीजन क्या है? एक तो ये पता है मोदी जी को कि उन्होंने जो अचीव किया है, उन्होंने जाति वाला कार्ड अगर बिहार जैसे स्टेट में जीरो कर दिया, यानी कि एक पॉलिटिकल मैसेकेयर बिहार ने करके दिखाया मोदी जी के लिए। एनडीए ने सिर्फ एक इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने ऑपोजिशन को ऑब्लिटरेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, इररेलीवेंट कर दिया है। यार 243 में से 202 सीटें, एक होता है 2/3 मेजोरिटी, ये तो 3/4 मेजोरिटी है। और उसके बाद जो मोदी जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, भाई मजा आ गया। अगर इसके ऊपर बात ना करें तो ये इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल डेक्लेरेशन है मोदी जी का बिहार की इलेक्शंस के बाद। पहली बात, नीतीश और मोदी दोनों की स्पीच सुनने वाली है, मजा आ जाएगा। लेकिन मैं उसको कवर नहीं करूंगा, सिर्फ मोदी जी के 4-5 पॉइंट, जिससे पता लग जाएगा कि अगले 25 साल मोदी क्या करने वाले हैं। और जो कांग्रेस को उन्होंने बता दिया पैरासाइट, इससे बढ़िया नाम वो मुझे लगता हो नहीं सकता था। मैं तो बोलता था कि ये जो कांग्रेसी हैं, ये गंदगी फैमिली है, उन्होंने पैरासाइट बोल दिया। यानी कि अब कांग्रेस के अंदर भी डिवाइड होगा, ये भी मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं हुआ क्या, मोदी ने क्या बोला, नीतीश कुमार ने क्या बोला और बिहार ने क्या बोला। पहले बात करते हैं बिहार की। भाई आपको मालूम है कि बीजेपी अकेली 89 सीट्स लेकर आई है। बिहार के अंदर इतनी सीट्स ये कभी बीजेपी लेकर नहीं गई। और नीतीश कुमार है, उसने भी 85 ले ली। 89 और 85, ये भी नीतीश कुमार का भी बेस्ट रिजल्ट। यानी कि जाति कार्ड, मुस्लिम, ये खत्म कर दिया आपने बिहारियों। मुसलमानों को इररेलीवेंट कर दिया है भारत के अंदर। और मोदी की हंसी इसीलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी यही खेल चलेगा। और मोदी जी ने बोल भी दिया, गंगा बिहार से निकलकर वेस्ट बंगाल जाती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर 85% सीटें जो इन्होंने कंटेस्ट करी थी वो जीत गए हैं। स्ट्राइक रेट 85% का है। और अपोजिशन को ऐसे क्रश किया है, वो झाड़ू मार के इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इकट्ठा नहीं हो रहा, इतना बिखर गया है। आरजेडी कोलैप्स कर गई है, यानी कि 75 सीटों से 25 पे आ गई। और कांग्रेस, इनको तो अब ह्यूमुलेशन होती ही नहीं है। वो तो इसमें भी खुश हैं कि हमारी 6 आ गई। 6 भी कैसे आ गई, इसके ऊपर एनालिसिस अब किया जा रहा है। इसके ऊपर एनालिसिस मैं खुद करूंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी हो रही है कि 6 सीटें उन्होंने जीती हैं और उसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी है। इधर तेजस्वी यादव, उसका ड्रीम था कि भाई वो एक बार बन गया, दोबारा से उसके बाद इसको हराना मुश्किल हो जाएगा, वो ड्रीम हमेशा के लिए खत्म। प्रशांत किशोर जीरो। और बिहार ने सिर्फ वोट नहीं दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है पूरे भारत को कि इलेक्शन अगर जीतने हैं या जितवाने हैं अपनी पार्टी को या अपने देश प्रेमी पार्टी को, तो ऐसे होना चाहिए। मोदी जी बोलते रहे कि मुझे 400 पार चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से चेंज किया जाए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। आपने नहीं करवाने दिया, लेकिन बिहार ने दिखा दिया कि यही फ्यूचर है। अब आते हैं कि नीतीश कुमार की स्पीच, मोदी जी की इसके बाद, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी हंसा हंसा के पागल कर दिया सबको। पहली बात उसने ये बोल दी कि सभी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार का कुछ नहीं पता, वो मोदी जी के साथ रहेगा कि कहीं और चला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने बोला, मेरा पूरा सपोर्ट आपके पास था, है और रहेगा। ये अनवेवरिंग लॉयल्टी है। तो अगर किसी के दिमाग में ये गफलत थी कि नीतीश कुमार हो सकता है कि नंबर पूरे ना होंगे तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा, उसने बोल दिया नॉट एट ऑल। और साथ में एक चीज और बोलती, अगली बार जो थोड़ी बहुत विकेटें इनकी रह गई हैं, ये 20-25, ये भी खत्म हो जाएंगी। यानी कि 100% बिहार के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और ऑपोजिशन को जैसे उन्होंने अटैक किया नीतीश कुमार ने, भाई मजा आ गया। और उन्होंने ये भी बोल दिया एक चीज, अब सेवा होगी देश की। ये एक मैसेज था कि हो सकता है नीतीश कुमार सीएम थोड़ी देर के लिए बन जाए और उसके बाद ये कैबिनेट में
हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और ये भी हो सकता है कि अभी अभी भी इनको कैबिनेट में लाया जाए। लेकिन इसके बाद आता है नीतीश कुमार का वो मोमेंट जहां पर उन्होंने बोला, मोदी जी जीत चुके हैं, वेट करने की जरूरत क्या है, जल्दी से ओथ लो ताकि मैं काम पे लगूं। वो चाहते थे आज ही शपथ ग्रहण हो जाए और आज ही गवर्नमेंट बन जाए और हम काम पे लग जाएं। संडे तक वेट करना भी उनको लगता है कि 2 दिन कौन वेट करेगा। ये था जिसके कारण मोदी जी की हंसी भी बंद नहीं हो सकी कि इतनी उतावलापन। नॉट इसलिए कि कहीं एमपी चोरी ना हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, ये कोई डर नहीं है। बिकने वाले कांग्रेसी होते हैं, बीजेपी के कभी भी लोग कभी भी वो बिक कर दूसरी तरफ नहीं जाते। लेकिन जो केमिस्ट्री थी नीतीश कुमार की मोदी जी की स्टेज के ऊपर, इट वॉज समथिंग टू बी सीन। जो कोई भी शक था वो खत्म हो गया। और आपको मालूम है नीतीश कुमार तो पलटू राम बोले जाते हैं, अब नहीं पलटेंगे। ये ऐसा एक एलाई बन गया है मोदी जी का बिहार के अंदर जो हिलने वाला नहीं है। चलिए, ये तो हो गया नीतीश कुमार का, नॉट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं मोदी जी का विक्ट्री स्पीच। हंसी बंद नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने जाति कार्ड को खत्म कर दिया, मैंने पहले बोला आपको। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें एक्सप्लोजिव भी हो गई। एक एक तो उन्होंने गमछा डाला बिहारियों का, ताकि लोगों के साथ कनेक्ट करें। गमछा तो वैसे राहुल गांधी ने भी डाला था, तेजस्वी ने भी डाला था, लेकिन लोगों को पता लग गया कि ये गमछा सिर्फ अभी है, डाला हुआ है, बाद में इसी गमछे से हमारी गर्दनें कटने वाली हैं या हमें लटकाया जाएगा। मोदी जी ने उनका गमछा डाला है दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट कर रहा हूं। और कनेक्ट करने के बाद उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया एक। सबसे पहले टारगेट किया कांग्रेस पार्टी को। क्या बोला? तुम एमएमसी हो, मैं कि महा एमसी हो। एमसी का मतलब क्या होता है भाई? एमसी का मतलब था मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस, महा एमसी। दूसरा यह बोल दिया कि कांग्रेस एक पैरासाइट है। वाह, क्या जवाब दिया है! यानी कि पैरासाइट ऐसा होता है जो जहां चला जाए वहां पर वो दूसरे का खून चूस लेती है। और यहां पे क्या बोल दिया कि इस कांग्रेस वो पार्टी है जिसने वोट बैंक अपने ही एलाइज का चोरी कर लिया। और यह भी बोल दिया कि कांग्रेस के साथ जो जुड़ेगा उसका डूबना तय है। और यह भी बोल दिया एक चीज और, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि राहुल के ऊपर हो, मुझे पता नहीं, मुझे कमेंट डाल दे रहा, कि कुछ लीडर हैं कांग्रेस के अंदर जो सबको डुबोने में लगे हैं, खुद भी डूब रहे हैं और बाकियों के साथ हाथ जोड़कर उनको भी डुबो रहे हैं। अब ये किस लीडर की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप प्लीज कमेंट पे डाल देना। और साथ में उन्होंने बोल दिया कांग्रेस के अब 2 फाड़ होंगे, दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड। दैट मीन्स मोदी जी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं मालूम। आपको लगेगा शायद ये हार्श वर्ड्स हैं, बट समवेयर, मैंने आपको याद होगा बिहार के जब इलेक्शन हो रहे थे, मैंने एक चीज बोली थी, प्रियंका गंदगी चाहती है कि वो अब लीड ले, लेकिन सोनिया का मामला अटका हुआ है इस राहुल दूरत के साथ, दुर्योधन के ऊपर, कि यही कांग्रेस को चलाएगा और ये एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। उधर रॉबर्ट वाड्रा है, वो चाहता है कि वो आगे निकले। तो अब इनके स्प्लिट होना तय है। कुछ कांग्रेस के लोग वो ऑलरेडी प्रियंका के साथ हैं, कुछ राहुल के साथ हैं। इनके अंदर फैमिली के अंदर ही डिवाइड होने वाला है, पहली बात ये। और दूसरा, जो ये मुस्लिम यादव का ये कार्ड खेलते थे, अब बिहार में खत्म हो गया। यही कार्ड इनके बाकी स्टेट्स में है, वहां पर भी कोई कहीं माई है, कहां पे मी है, कहीं पे आई है, सब खत्म। ये एक एक कर खत्म कर दिया। बिहार ने दिखा दिया कि किस तरह से ये 75 साल के गंदे सड़े जो कॉम्युनल फॉर्मूले हैं उसको खत्म कैसे करना है। और मोदी जी ने बोल दिया मेरा नया फॉर्मूला है, वो भी है MY, महिला एंड यूथ। यूथ फ्यूचर है और महिला इस यूथ को संभाल के रखती है। यह है पॉजिटिव MI, जिसने बिहार को जिताया है और मैसेज दिया है कि पुरानी पॉलिटिक्स डेड हो गई। और साथ में मोदी जी ने जब बोल दिया कि ये महा MC कांग्रेस वाले, ये इनकी जो पॉलिटिक्स है अब ये खत्म होने वाली है, ये डिवाइड होंगे। साथ में एक डिक्लेरेशन दे दिया मोदी जी ने बंगाल के लिए। भाई ये देख सुनने वाला था, जो मोस्ट एग्रेसिव स्टेटमेंट है। डायरेक्ट चैलेंज किया है ममता बानो को। क्या? गंगा फ्लोज फ्रॉम बिहार टू बंगाल। छोटी स्टेटमेंट नहीं है कि जैसे गंगा फ्लो करती है वैसे ही हमारी विक्ट्री भी फ्लो करेगी, उसी प्रचंड विक्ट्री पे जैसे बिहार में हुई है।
और बिहार ने रास्ता खोल दिया बंगाल के लिबरेशन का। जो बंगाल के लोग हैं यहां पर, क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ऐसे दे दिया या पीछे अब घेर होगा? क्योंकि मोदी जी ने बाकी स्पीच तो लोगों को देखकर बोली, और ये जो वर्ड्स थे ये कैमरे की आंखों में डालकर उन्होंने ये चीज बोली है। मैं एक एक चीज को नोट करता हूं और साथ में एश्योर कर दिया पीपल ऑफ बंगाल के लिए कि अगर आपने सपोर्ट किया, बीजेपी वहां पर जो जंगल राज है उसको भी खत्म कर देगी। और वहां के एक एक लोग वो खड़े हो गए थे, तालियां मारी हैं उन्होंने। यानी कि बिहार के लोग भी जानते हैं कि बंगाल जीतना कितना जरूरी है। और ममता बानो ऑलरेडी रोना और धोना, मतलब कि नीचे से रोना और ऊपर से धोना उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस कौम को वो गले लगा रही है वहां पे सारे काम उल्टे ही होते हैं। और मोदी ने डिक्लेयर कर दिया वॉर, ममता के किले को तोड़ना है। और मोदी ने अगर सोच लिया तो अब समझ लो हो गया। अब बंगाल के इलेक्शन अगले साल हैं और मिशन मोदी जी ने क्लियर कर दिया। मेरा मिशन है बंगाल को वापस लेके आना। और सारे देश के जितने बीजेपी के वर्कर्स हैं, वो बेशक केरला में बैठा हो, पौंडीचेरी में हो, असम में हो, तमिलनाडु में हो, कहीं भी हो, सबको एक्टिवेट कर दिया, पहुंचो बंगाल। ये है हमारा टारगेट। और मेटाफॉर बिल्कुल क्लियर था, गंगा अब रुकने वाली नहीं है और ना ही बीजेपी का मोमेंटम। मोमेंटम भी छोटा नहीं है, 3/4 का मोमेंटम है। मोदी जी ने कभी भी विक्ट्री के बाद हंस हंस कर कभी भी वीडियो नहीं बनाया, और इस बार हंसे भी और उसके बाद हंसे और फंसे वाला काम है। मोदी हंसे और ऑपोजिशन फंसे, वो वाला हाल हो गया। अब मोदी जी ने एक काम और किया वहां पे दोस्तों। मैं स्टेटमैन समझता हूं मोदी जी को। मोदी जी की खासियत है, जब वहां पे खड़े हुए वो किसी को भूले नहीं कि ये जो जीत है ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र जो हैं, इन सबको उन्होंने बोल दिया कि वी थैंक यू। और जो एनडीए के साथ यूनिटी दिखाई सबके, सबने स्टेटमैन की तरह काम किया है। उन्होंने ये नहीं बोला देखिए मैं गया था तो मैं जीत गया, जैसे राहुल गंदगी बोलता है। नॉट एट ऑल। क्योंकि मोदी जी जानते हैं ये विक्ट्री उनकी नहीं है, इसमें सबका योगदान है, सभी लोग जिन्होंने सपोर्ट किया। और बीजेपी इसीलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है बिहार में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और नीतीश कुमार की सभी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार सीएम बनाए जाएंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ही फेस था एंड ही इज गोइंग टू बी सीएम फॉर द 10th टाइम। बट हर एक को मालूम है कि जो ये जीत है ये मोदी की टीम की है, ये मोदी की प्रॉमिसेस हैं जो लोगों ने विश्वास किया उसके ऊपर। कि उन्होंने बोला था मोदी जी ने कि मैं नई इंडस्ट्रीज अब बिहार में लेकर आऊंगा, यूथ को जॉब मिलेंगी ताकि आपको यहां से अपने स्टेट को छोड़कर कहीं और जाना ना पड़े, इन्वेस्टमेंट्स आपके स्टेट में आएंगे, टूरिज्म आएगा। ये मोदी जी का प्रॉमिस है। प्लस बिहार के जो मंदिर कांग्रेस के और लालू के टाइम पे तोड़ दिए गए थे वो सारे दोबारा से बनाए जाएंगे। और जो गंदी गंदी मस्जिदें जो हिंदुओं की जगह पे बनाई गई हैं अब वो टूटेगी, सबसे पहले नेपाल के बॉर्डर के पास। दोस्तों दैट मीन्स बिहार के अंदर अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मुझे लगता है अगली बार मैं जब आऊंगा भारत में तो आई विल डेफिनेटली आई हैव टू गो टू बिहार ऑल्सो टू सी कि वहाँ पर क्या है। और वहाँ पे जो अररिया एरिया है, उनके जो एमपी हैं प्रदीप सिंह जी, ही इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं बहुत बार जब दिल्ली में जाता हूँ उनको मिलता हूँ। एंड दिस टाइम और मुझे इन्वाइट किया उन्होंने कई बार कि आप अररिया आइए, यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है हमारी, जबकि वो मुसलमान एरिया है। इस बार भी कांग्रेस जीती है वहाँ से, लेकिन उन्होंने मुझे कई बार इन्वाइट किया है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई कम देयर आई विल इन्फॉर्म यू, क्योंकि बिहार ने जो मैंडेट दिया है अब इनको सपोर्ट करना ये हमारा भी फर्ज है। दोस्तों बिगर पिक्चर देखिए, ये विक्ट्री जो है, विक्ट्री का मतलब क्या है? बिहार में जो मोदी जी ने कमबैक किया है आफ्टर लूजिंग मेजॉरिटी इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस, उसके बाद मोदी जी को इसी नीतीश कुमार यानी कि दो बाबुओं के ऊपर, नीतीश बाबू, चंद्र बाबू, इन दोनों के बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट चलानी पड़ी। बट एक मैजिक होता है कि क्या अभी भी मोदी जी का मैजिक है? इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मोदी जी का कारण है, योगी जी और बाकी सारी जो टीम है सबका काम था, आरएसएस का हम भूल नहीं सकते। लेकिन जो बिहार में जीत है इसका मतलब है कि अभी बीजेपी का जो मैजिक सभी बोल रहे थे कि खत्म हो गया, हरियाणा ने दिखा दिया नहीं खत्म हुआ है, महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, अब
बिहार ने। और जब बीजेपी का जो विनिंग फॉर्मूला था कि बीजेपी आरएसएस मिलकर काम करती है, सारे कैडर्स नीचे से काम करते हैं, वो सामने दिखा। और कांग्रेस कांग्रेस आईसीयू में चली गई है। कईयों ने लिखा कि राहुल बाबा सुना है कि पागल खाने में इलाज करवाने गए हैं। पागल खाने में इलाज करवाने गए, पागल खाने के सारे डॉक्टर भी पागल कर दिए। इतना बड़ा ये घोर पैरासाइट है ये आदमी। और रीजनल पार्टीज, मंजरी जी कई बार हमारी वीडियो में बोलती थी आकर कि रीजनल पार्टीज को मोदी खत्म कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और मोदी जी ने बिहार को एक लॉन्च पैड की तरह अब यूज करना है। टारगेट वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल क्लियर है। और ऑपोजिशन का अलायंस उसको भी तोड़ दिया, कांग्रेस को भी तोड़ दिया। और साथ में यह भी आईना दिखा दिया कि जिस जिसने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया उसके हाथ ही काट दिए, क्योंकि हाथ जो है ये इनका सिंबल है वो भी किसी का कटा हुआ ही है। और बिहार बिहार ने जो चूज किया है, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल के जितने भी हैं लोग अभी देख रहे हैं, आई रियली वांट एन आंसर फ्रॉम यू। हाउ मच परसेंटेज यू फील आर द चांसेस कि जैसी जीत बिहार में मोदी की हुई है, क्या वैसे ही बंगाल में होगी? और उसको जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा? मेरा ईमेल आईडी आप सबके पास है, ये तो डिस्क्रिप्शन में है, मुझे आंसर देना। वी विल स्टार्ट वर्किंग नाउ ऑन बंगाल। बिहार के ऊपर हमने मेहनत करी सबने मिलकर, आज रिजल्ट आपके सामने है। अब अगला टारगेट बंगाल है। और ममता बानो को पता है कि अब ये आंधी अब बंगाल की तरफ जाएगी। अब वो क्या करेगी? गिर जाएगी, व्हील चेयर पे आएगी। तो ऐसे ड्रामे जो उसने लास्ट टाइम किए थे, अब वो अभी से करना शुरू कर देगी। लेकिन मेरा अपना मानना है ये गंगा बहती हुई अब रुकेगी नहीं। गंगा ने चूज कर लिया बिहार। बिहार के पहले यूपी किया था, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश को भी अभी चूज करना है। चिंता मत कीजिए। एक थिंग चीज तो सटन है कि बिहार के वर्डिक्ट के बाद जो मोदी जी की हंसी है, उसने एक चीज बता दिया कि इंडियन पॉलिटिक्स अब वो नहीं रहा जो ऑपोजिशन अभी भी 75 साल पुरानी पॉलिटिक्स खेल रहा है। ये है डेवलपमेंट का काम। जो डेवलपमेंट करेगी पार्टी उसी को वोट दिया जाएगा। और बंगाल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है और किसकी हुई है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा स्टेट जहां पर हर मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस होता था, हर बैंक का जो हेड ऑफिस है वो वेस्ट बंगाल होता था, आज सभी ने बंद करके वहां से निकल गए, भागना पड़ा। एक प्रोग्रेसिव स्टेट कूड़े का ढेर बन गया, क्योंकि वहां पर वो पॉपुलेशन आ गई जिनके नाम के अंदर ही गंदगी है। किसी के नाम में इस्लाम और किसी के मोहम्मद। जहां पर ये नाम आ गए वहां पर गंदगी होनी लाजमी है। और मोस्ट ऑफ द पीपल इन वेस्ट बंगाल हैव दीज टू कॉमन नेम्स। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।